हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब और कब कहाँ कैसे बनेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, सबसे पहले देखिए, ये है जो एक पे दर्शाए हैं। देखिए ये अनंत का है, ये चिन्ह अनंत का है, अनंत। ये देखिए सी और अनंत के बीच में है ये, और सी से होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है। एफ से होता है फोकस, फोकस फोकस। पी से होता है पोल यानी ध्रुव। ठीक है। देखो हम लोग इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखो पहले ये है, क्या है, अनंत। तो इसको एक मानेंगे। देखिए 2 3 4 5 6 इधर आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है। देखो अगर वस्तु के हम देखिए, जब यहाँ से दोनों वक्रता त्रिज्या है तो यहाँ पे बराबर प्रतिबिंब बनता है। कैसे प्रतिबिंब बनता है? बराबर। बराबर के इस साइड छोटा बनता है। ये छोटा, ये बहुत छोटा, ये छोटा होगा, ये बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। ये होगा बड़ा और ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। देखो देखो कैसे प्रतिबिंब। देखो अगर वस्तु को सी पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? 3 किसके सामने? 3। देखो क्या होता है, एक सेकंड रुको। देखो 1 बराबर 5, 2 बराबर 1 सेकंड, 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बराबर क्या है? यहाँ पे 2 है। 1 सेकंड, 2 बराबर, हाँ 3 बराबर 3, 1 बराबर इधर से जाएगा ना दोस्तों, यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पे 1 बनेगा। तो ये 2 3 4 यानी 4 5 सॉरी 1। देखो यहाँ पे देखो, अगर वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे, वस्तु को अनंत पर, हमारा प्रतिबिंब देखो 1 कहाँ लिखा है? 1 इधर लिखा है यहाँ पे। तो वस्तु हम लोग कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? फोकस पे, फोकस पे बनेगा। देखो अगर देखो 1 के सामने 1 है, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 देखो अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे, देखो ये अनंत का चिन्ह है। क्या है? अनंत का चिन्ह। अगर वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो फोकस, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। अगर वस्तु को हम लोग सी यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहीं पे देखो 3 के सामने 3 है, तो कहाँ प्रतिबिंब? उसी पे बनेगा, उसी पर। और कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। अगर हम लोग मान लीजिए प्रतिबिंब को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 4 कहाँ पे? देखो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। देखो 1 सेकंड, देखो 1 सेकंड। अगर हम लोग अनंत पर रखेंगे, अनंत पे, तो फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे। अगर फोकस पर रखेंगे तो इसका उल्टा क्या? अनंत बनेगा, अनंत पे। अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। अरे देखो इस दोनों के बीच में रखेंगे, मान लो जो पहले अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो देखो अनंत के उल्टा क्या होता है? फोकस होता है। अनंत के बराबर फोकस होगा, और अनंत के नहीं फोकस बनेगा। अब वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र कौन बनेगा? वक्रता केंद्र होगा। क्या होगा? वक्रता केंद्र। अगर देखो फोकस और वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो देखो इसका फोकस बनेगा तो कहाँ बनेगा? अनंत पे, अनंत पर रहेगा, बनेगा अनंत पे। और वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र में बनेगा। देखो कहने का मतलब क्या है?
अगर वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, अगर फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। समझ में आए? देखो अगर वस्तु को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, अगर वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। देखो इसीलिए एक बराबर बोल रहे हैं 1, 2 बराबर 2 इधर देखो नीचे 2, 3 बराबर 3, 4 बराबर 4, 5 बराबर 5। अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। जब वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा? उल्टा। वास्तविक उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखो अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, अगर फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। अगर देखो ये अनंत हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, दोनों के बीच में रखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब का अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में 4 पे। देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 इसके बीच में होगा तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। देखो अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर वस्तु को देखो अगर वस्तु 4 है, अगर वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। मतलब वस्तु को देखो और वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो ये क्या है? यहाँ पे 4 है तो ये का अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? बड़ा। अगर फोकस पर रखेंगे तो अनंत में बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। और सभी में क्या बनेगा? सभी में वास्तविक और उल्टा बनेगा। सभी में वास्तविक और उल्टा बनेगा। देखो समझ में आ रहा है? देखो एक सेकंड देखो 1 बराबर देखो 2 बराबर लिखे है ना तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा। वक्रता 2 बराबर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अगर 4 लिखे हैं यहाँ पे तो फोकस और अनंत वक्रता केंद्र के बीच। मतलब देखो अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र में बनेगा। और कैसा बनेगा? वो बराबर। कैसा बनेगा? बराबर। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब? वास्तविक और उल्टा। बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। टेबल में लिखवाए हैं अगर वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। कहाँ बनेगा? फोकस पे। देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे आ रहा है तो एक फोकस ये अनंत लिखे हैं ट्रिक में, एक यहाँ पे लिखे हैं और एक नीचे लिखे हैं। तो अगर अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस कैसा बनेगा? बहुत छोटा। बहुत छोटा। देखो जितना दर्पण का समय जाएगा बहुत क्या होगा? छोटा बनेगा। अगर देखो लास्ट वाला देखो अगर प्रतिबिंब अगर ध्रुव पर रहेगा, वस्तु ध्रुव पे, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे। और ये बनेगा उल्टा, काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक। क्या बनेगा? काल्पनिक या आभासी। और ये सीधा बनेगा। क्या बनेगा? जब भी काल्पनिक या आभासी होता है तो बस कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। और वास्तविक होगा तो उल्टा। देखो फिर से बोले अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अनंत पे। हाँ देखो बहुत अच्छा। अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पे है, वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो 3 का संग 3 है तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। और कैसा बनेगा? बराबर। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और कैसा बनेगा? अगर वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। और कैसा बनेगा? और अवतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? समझ में आया? और समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।